पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज़ेस देते देते पूरे वेकेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और मैं बस वेट करता रह गया परफेक्ट टाइम का। सो हाय ओरियंस, होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। तो आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं कि अभी ऑलमोस्ट मैंने सभी वेकेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिए हैं। तो अभी बचे हुए जो दिन हैं उसमें मैं कैसे कम बैक करता हूँ, कैसे अपने स्क्रीन टाइम को बैलेंस करता हूँ। क्योंकि अभी का अगर स्क्रीन टाइम मैं आपको बताऊँ तो वीकली स्क्रीन टाइम 80 आवर्स के अराउंड है और डेली स्क्रीन टाइम जो है मेरा वो 12 आवर्स के अराउंड तक जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट मेरी स्लीप पे पड़ रहा है। मेरी स्लीप साइकिल इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है। मैं कभी 2 बजे सो रहा हूँ, कभी 3, कभी 4, कभी 5। कोई फिक्स टाइम नहीं है सोने का। रात भर मोबाइल ही देख रहा हूँ, फिर सुबह भी लेट ही उठ रहा हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। क्योंकि मम्मी उठा ही देती है यार। मम्मी बोलती है कि कितनी देर सोएंगा बे अभी, बस हो गया, पढ़ाई वढ़ाई कर ले थोड़ा। तो इसकी वजह से मुझे उठना ही पड़ता है, नहीं तो मैं 1-2 बजे तक उठता ही नहीं। तो अधूरी नींद के साथ मैं उठता हूँ रोज़, लो एनर्जी, और कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता, दिमाग काम नहीं करता, दिन भर बस ब्लैंक रहता है, डिसीजन लेने नहीं आते। क्योंकि भाई नींद ही हुई नहीं है तो कैसे मेरा दिमाग वर्क करेगा अच्छे से, कैसे डिसीजन लेगा। इसकी वजह से मैं फिर से जब सुबह उठता हूँ तो मोबाइल में लगा रहता हूँ, दिन भर मोबाइल, रात तक सोने तक भी मोबाइल ही। मतलब सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक बस मोबाइल ही मोबाइल। तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, स्लीप साइकिल को कैसे ठीक करूँगा और स्टडी को, कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करूँगा। पूरे वेकेशन चले गए यार, बट मैंने जब से छुट्टियाँ लगी है तब से पढ़ाई ही नहीं की। जो मेरे कॉलेज की 12th की स्टडी है वो ही नहीं की। जो थोड़ी बहुत की भी थी जब कॉलेज 1 महीने के लिए स्टार्ट हो गया था 12th का, तो थोड़ा बहुत किया था और अभी तो वो भी भूल गया मैं। कैसे वो करूँगा मैं, और ऊपर से मैं हूँ 12th स्टैंडर्ड में, और वेकेशन का होमवर्क तो आपको पता ही होगा कि कैसा मिलता है। सो वो होमवर्क मुझे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद वो उतना ही प्रॉब्लम नहीं है, मेन टेंशन है कि जैसे ही वेकेशंस मेरे ख़त्म होंगे, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा जून से। तो जून महीने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, नहीं, फर्स्ट वीक में तो कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो गया उसके 1 वीक बाद, मतलब दूसरे वीक में मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम चालू हो जाएंगी। देखो भाई, वेकेशंस पहले ही ख़त्म और बचे हुए अभी थोड़े बहुत दिन हैं। आज की डेट है 19 मई 2026 और मुझे वेकेशंस लग गए थे 30, आई थिंक 30 अप्रैल से। क्योंकि उस वक्त 3 छुट्टियां लगातार आ गई थी, तो 27 या 28 से ही लग गए थे। तो तब से लेके अब तक पूरे वेकेशंस जो है ख़त्म, मतलब वेस्ट। और अभी बचे हैं, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 8 जून से, तो 7 जून तक हमारे पास टाइम है। मतलब अगर आज का पकड़े तो 18 या 19 डेज़ है, और आज का छोड़े तो शायद 17 या 18 डेज़, ऐसा कुछ तो है। अभी उन बचे हुए दिन में मुझे ये सब करना होगा। सबसे पहले मोबाइल को कंट्रोल करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, स्क्रीन टाइम को कम करना होगा और स्लीप साइकिल को ठीक करना होगा। और बाकी फिर ये सब तो हो ही जाएगा। एक बार अगर मैंने वो कंट्रोल कर दिया तो फिर टाइम बचेगा, फिर स्लीप साइकिल भी मैं ठीक करने के लिए पूरे एफर्ट्स दूंगा। तो उसकी वजह से फिर से मैं जगह पे आऊँगा, सोचने की क्षमता तो आ जाएगी मुझ में। फिर पढ़ाई के प्लान्स व्लान्स, कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करना है ये देखेंगे। तो अभी हमें ये सब मैनेज करना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी तो लगेंगी ना। शुरुआत तो मुझे अभी से करनी पड़ेगी ना। परफेक्ट टाइम का अगर वेट करता रहा कि फिर 1-2 दिन रुक जाता हूँ, कल से स्टार्ट करूँगा,
तो भाई ऐसे बोलते बोलते तो मैं अभी तक पूरा वेकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, वेस्ट ही कर दिया है। बट अभी नहीं, अभी जो करना है वो अभी से करना है, शुरुआत जो है अभी करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर शुरुआत मैंने अभी नहीं की ना तो मेरा पूरा का पूरा जो 12th स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना वाइड अपना चैप्टर्स होते हैं, कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हमें, मतलब कितने ज़्यादा सब्जेक्ट के चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, कितना ज़्यादा सिलेबस बड़ा होता है। सो वो मैनेज करना है यार, और उसमें ये स्क्रीन टाइम ही हमारा दिन में 12-12 घंटे है, तो कैसे करेंगे आप? ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो भाई कैसे मैनेज करेंगे? तो ये ऐसे तो मेरा पूरा 12th स्टैंडर्ड वेस्ट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स शुरुआत जो है वो अभी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने छोटा सा प्लान बनाया है, सिर्फ फ्लो में आने के लिए। ये मैं प्लान में 1 वीक तक कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन रख के फॉलो करना चाहता हूँ, और न्यू न्यूरॉन्स क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिमाग सिर्फ यही सोच रहा है, बस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोकस दूर दूर तक नहीं है, कंसिस्टेंसी तो अभी तक आई ही नहीं है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है। तो चलो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, हमारे प्लान के ऊपर। मैं आपको मेरा प्लान दिखाता हूँ कि क्या प्लान बनाया है मैंने इस वीक के लिए। तो सबसे पहले इधर थोड़ा सामान पड़ा था, वो साइड में रख दिया मैंने। सो देखिए, सबसे पहले मैं मेरी बुक दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, गेम प्लान बुक फॉर 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2027। सो मैंने ये जो बुक है वो 12th स्टैंडर्ड की प्लानिंग के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए बनाई है। तो इसमें प्लानिंग तो बहुत सी करके रखी है मैंने पहले भी, बट फॉलो अभी तक नहीं की है। टाइम टेबल्स भी बहुत बार बनाए हैं, बट फॉलो अभी तक नहीं किए हैं। तो मैंने खुद को, मेरी खुद की हिस्ट्री एनालिसिस करके देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब भी प्लान बना रहा हूँ या फिर कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो मैं बहुत हैवी बना दे रहा हूँ। मतलब कि अभी देखिए, अभी मैं क्या करता, अगर मैं पहले जैसा सोच रहा होता तो मैं क्या करता, बोलता कि 6-7 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है, फिर वर्कआउट भी 2 घंटे करना है, फिर मेडिटेशन भी 30-40 मिनट करना है, और बुक भी रीड करनी है, मोबाइल तो देखना ही नहीं है। मतलब कि अभी और भी क्या बताऊँ, मैं पूरा एक्सप्लेन करते बैठ गया तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बहुत हैवी, मतलब बहुत ही हैवी स्ट्रैटेजी बना लेता था। ऐसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए कि मेरा फर्स्ट डे है जिम का, फर्स्ट डे मेरा जिम का है, और मैं चेस्ट मार रहा हूँ 100 किलो के। सोचो, 100 किलो के फर्स्ट डे पर, तो कैसे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, वो कैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड करूँगा? 1-2 दिन करता हूँ अच्छे से, 1-2 दिन करता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद वही फिर से डिस्ट्रैक्शन। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए, बट उसके बाद फिर से वही। तो मैं अभी उससे बचना चाहता हूँ। अभी मैं थक गया उससे, बार बार प्लान बनाना, बार बार थोड़ा बहुत फॉलो करना 2-3 दिन के लिए, फिर कंसिस्टेंसी खो देना। बट अभी मैं वैसा नहीं करूँगा, इसलिए मैंने एकदम सिंपल और नॉर्मल प्लान, एकदम इजी एंड रियलिस्टिक। तो आपको दिख रहा होगा, दिखा नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने इधर लिखा है, फॉलो फॉर 1 वीक, मतलब कि 1 हफ्ते के लिए तो फॉलो करना ही है। सबसे पहले दिन में सिर्फ मैंने 3 टारगेट रखे हैं। मैंने टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाया है कि सुबह इतने बजे उठूँगा, फिर इतने बजे मैं खाना खाऊँगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे पढ़ाई करूँगा, इतनी देर पढ़ाई करूँगा, ये नहीं। टाइम टेबल नहीं बनाया है, मैंने टारगेट्स लिखे हैं, गोल्स लिखे हैं कि एक दिन में क्या करना होगा। सो जैसे मैंने 5 स्टार में डिवाइड किया है इसको, इधर नहीं लिखा है वो, इधर सिर्फ नॉर्मल लिखा है, क्योंकि इधर मुझे बहुत हैवी नहीं बनाना है फिर से। सो देखिए, सबसे पहले मैं 5 स्टार में डिवाइड करता हूँ पूरे दिन को, कि 5 स्टार हमें कमाने हैं। मतलब ये 5 स्टार जो है मेन होते हैं।
सबसे पहले मेन जो सबसे मेन है मेरे लिए, 8 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि पहले ही वेकेशन चल रहे हैं तो सुबह उठने का, कॉलेज जाने का कोई टेंशन है नहीं। तो 8 आवर्स तो लेनी ही लेनी है, और एक्स्ट्रा लेनी है तो भी ले सकते हैं 9 घंटे या 10 आवर्स, बट 8 आवर्स तो लेनी है। 8 आवर्स अगर मेरी स्लीप हो गई तो 1 स्टार मिलेगा, जो सबसे मेन फर्स्ट प्रायोरिटी वाला स्टार है। एंड फिर सेकेंड स्टार है स्टडी का, क्योंकि क्या होता है ना, स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, और इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा वो भी मुझे पता है, क्योंकि भाई अगर करेंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना। मैं बुक को उठा के भी देखता नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। सो उसके लिए इंटरेस्ट आएगा तब आएगा, बट ये तो करना ज़रूरी है भाई, 12th स्टैंडर्ड है तो स्टडी एक ऐसी चीज़ है ना। तो मैंने जब भी की है, अभी देखो आप एग्ज़ाम्पल से समझो, अभी सपोज़ अभी मेरी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी अगले महीने में। तो अगर मैंने अभी से सिलेबस को ख़त्म कर दिया, मतलब 1 महीने पहले ही मैंने अगर सिलेबस को ख़त्म कर दिया, और फिर वो महीने में मैं सिर्फ उसकी रिवीजन करता रहा, रिवाइज़ करता रहा, सो आप सोच सकते हो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं पढ़ाई का, कुछ नहीं। और जब एग्ज़ाम होंगी तो फोड़ दूंगा मैं पेपर को, फाड़ के आ जाऊँगा। बट अभी मेरी सिचुएशन क्या होती है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करना, जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी भाई फोर्स लगा के बैठाना पड़ता है पढ़ाई, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, बैठ जा। और कभी कभी तो वो भी नहीं बैठता मैं, मतलब जो नॉर्मल से एग्ज़ाम होती है, फाइनल एग्ज़ाम को तो मैं वैसा ही करता हूँ, 1 हफ्ते पहले पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ और फिर पास हो जाता हूँ कैसे भी। सो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे पास होता था मैं। तो भाई मेहनत तो करता था, चीटिंग नहीं करता था, ठीक है ना। पूरे साल नहीं पढ़ता था, बट लास्ट में पढ़ के पास हो जाता था, मेरी मेहनत से अच्छे मार्क्स से पास हो जाता था। सो सबसे पहले स्टडी के मैंने आपको वैल्यू समझा दी मेरे लिए क्या है, कि वो अगर वो कर दी ना मैंने, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में फिर फोकस कर पाऊँगा। आप सोचो अगर मैंने स्टडी पे ही फोकस नहीं किया तो मेरे दिमाग में प्रेशर रहेगा ना, कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहा, कैसे होगा, क्या होगा, फेल हो जाएगा, 12th स्टैंडर्ड है, ये होगा। तो फिर कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छे से मैं कंटेंट सोच नहीं पाऊँगा। डेली ब्लॉग्स बनाने हैं मुझे, तो वो कहाँ से बनाऊँगा। तो इसलिए मैंने वेकेशंस हो के भी बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे भी नहीं रखा है, सिर्फ रखा है 2 आवर्स पर डे स्टडी करना है। और उसमें फिर सब प्लान भी बनाएंगे हम, मतलब कि उसको डिवाइड करेंगे कि 2 आवर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं मिनिमम तो 2 ही पढ़ने वाला हूँ, बट इधर से लिखा है कि 2 घंटे तो पढ़ना ही है दिन में। फिर उसके बाद 2 घंटे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी है, स्टडी भी है, और 2 घंटे वर्कआउट। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे अलग प्लान बनाएंगे हम, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से जो मेरा स्क्रीन टाइम है, स्लीप साइकिल टूटी हुई है, अगर मैंने इधर हैवी बना दिया तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा ऑब्वियसली। सो इसीलिए मैंने इधर 1 आवर्स वर्कआउट रखा है, जिसमें थोड़ी स्ट्रेचिंग 15-20 मिनट, फिर 45 मिनट वर्कआउट। और उसको भी हम डिवाइड करेंगे किस डे किस मसल का, जैसे चेस्ट का करना है, शोल्डर्स का करना है, सो बैक का, एक्सेट्रा। सो वो भी बनाएंगे हम, वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे, या फिर देखेंगे, कभी ना कभी तो देखना ही पड़ेगा ना। और लास्ट 10 to 15 मिनट मेडिटेशन। इट इज़ वेरी स्मॉल, 10 to 15 मिनट्स, बट अगर 5 से 10 मिनट भी मैंने मेडिटेशन कर लिया फोकस के साथ, विदाउट कोई डिस्ट्रैक्शन थॉट्स, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है उसका। क्योंकि मैंने देखा है, आपने अगर मैंने अभी आपको मेरी हिस्ट्री नहीं बताई, बट जब भी मैं मेडिटेशन करता था ना, तो फोकस जो है बहुत अच्छा रहता था, थिंकिंग जो है बहुत पॉजिटिव रहती थी। सो डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूर दूर तक नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है हमें मेडिटेशन। सो इसलिए 10 से 15 मिनट, मतलब 5-10 मिनट करना, मैक्सिमम 15 मिनट। सो नॉर्मल इजी। सो रियलिस्टिक प्लान मैंने बनाया है, सिर्फ 3 ही लिखे हैं। और इधर नोट देखिए, इधर मुझे ध्यान रहे
इसलिए मैंने लिखा है नोट। स्क्रीन टाइम लिमिट, स्क्रीन टाइम की जो लिमिट है वो अभी अनलिमिटेड है। 12 घंटे भाई दिन के, मज़ाक है क्या। सो इधर मैंने लिमिट लिखी है 2 आवर्स से लेके 2:30, मतलब 2 घंटे से लेके 2.5 घंटे तक, ढाई ढाई घंटे तक बस मोबाइल देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। क्योंकि क्या होता है ना, 12 घंटे ऑफकोर्स आप देखिए, इसमें कोई प्रोडक्टिव यूज़ तो है ही नहीं। बट मैं ट्राई करूँगा कि 2 से 2.5 घंटे में मैं प्रोडक्टिव यूज़ के लिए देखूँ, जैसे पढ़ाई के लिए, स्टडीज़, कुछ सीखने के लिए। तो ट्राई करूँगा प्रोडक्टिव यूज़ करूँ मैं इन टाइम का, और बाकी जो बिन फोकट का कंटेंट है, रैंडम वीडियोस है, वो ना देखूँ। सो ये है मेरा एकदम सिंपल सा प्लान, जो मैं 1 वीक तक फॉलो करने के लिए देखूँगा नहीं, फॉलो ही करना है 1 हफ्ते के लिए कंसिस्टेंसी के साथ। तो आज का है ट्यूसडे 19 मई 2026। तो हम इसको नेक्स्ट मंगलवार तक, नेक्स्ट ट्यूसडे तक फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या फ़र्क आता है हमें। कमबैक की शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। और हाँ, अभी तक की नहीं है, फर्स्ट स्टेप ले लिया ये प्लान बना के। बट मैंने तो बहुत बार प्लान बनाया है, ये देखिए इधर भी ये जो पेजेस भरे हुए हैं ये भी उसकी है, बट फॉलो मैंने कभी ज़्यादातर किया नहीं है। सो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, होता ही होगा ऑब्वियसली। सो ये प्लान बनाना फर्स्ट स्टेप होता है, जो चिंगारी होती है ना वो होता है। बट अभी इसको फॉलो करना वो रियल एग्जीक्यूशन होता है, जो मैं कभी करता नहीं। उसकी वजह से इतने बड़ा माइंडसेट हो के, मतलब इतना अच्छा माइंडसेट हो के, पॉजिटिव थिंकिंग हो के भी जो रिज़ल्ट है वो मैं ला नहीं पाता। बट अभी मैंने प्लान सिंपल बनाया है, रियलिस्टिक बनाया है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट भी करूँगा और कमबैक की शुरुआत कर दूँगा। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं ये करता हूँ या नहीं करता हूँ वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही इस हफ्ते के लिए। और भाई सच बोलूँ ना, तो मैं सच बोलता हूँ कि ये जो मेरी सिचुएशन है ना अभी की, ये ऐसी है कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं खुद पे काबू ही नहीं कर पाता, खुद को रोक ही नहीं पाता। जब मैं मोबाइल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है यार ये। जितनी देर तू अपना टाइम वेस्ट करेगा उतनी ही दूर तेरी सक्सेस चली जाएंगी, उतनी ही डिले हो जाएंगी सक्सेस। मुझे ये पता है, बट फिर भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और यही सबसे ख़तरनाक बात होती है, पता हो के भी रोक ही नहीं पाता खुद को, मतलब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। सो आपके साथ भी होता होगा, जो मेरी एज के लड़के हैं 12th स्टैंडर्ड में, या फिर 15 से लेके 25 की एज तक के। भाई ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। बट इसको कंट्रोल जिसने कर लिया ना, सक्सेस मिलना तो बनता ही है। तो सक्सेस की बातें तो करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए ही तो कर रहे हैं हम सब लोग ये। सो मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, ये बंदा तो अपनी जैसा ही है, और मैं आपके जैसे ही तो हूँ यार, क्या मैं अलग हूँ। आजकल डिस्ट्रैक्शन में ही तो दिन चला जाता है, मोबाइल में ही दिन चला जाता है। पोटेंशियल बहुत है आजकल सब में, मुझ में नहीं सब में। बट इस चीज़ की वजह से, इस मोबाइल की वजह से हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जा रहे हैं, और ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पूरा दिन वेस्ट हो रहा है, और ऐसे हमारी सिस्टम जो है वो हिल रही है। बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और कैसे कंट्रोल करना है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और अगर आप मुझे देख रहे हो और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ मैं अकेला फॉलो कर रहा हूँ। आप सब लोग जो मुझे देख रहे हो, आप लोग भी इसी रेस का हिस्सा हो। मतलब अभी देखिए, सब लोग तो सेम ही हैं, सबकी सिचुएशन भी सेम ही है। देखो आप ये तो मानोगे ना कि 100 में से 90%, मैं तो बोलूँगा 99% बच्चे ऐसे ही है अभी, जो डिस्ट्रैक्टेड है,
जिनको पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और 1% बच्चे होंगे जो टॉप कर रहे हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी होंगी, भाई उनको ही पता क्या करते हैं वो, हमें कैसे पता क्या करते हैं वो, है ना। हम देखेंगे हमारे रिजल्ट से क्या कर पाते हैं हम। हमें टॉपर नहीं बनना है, मतलब कि हमें वो क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें पता है, बस खुद को कंट्रोल करना है। सो ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये सिर्फ डेली व्लॉगिंग नहीं है, मतलब कि देखिए गाइस मैंने खाना खाया, आज मैंने ये खाया वो खाया, अभी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। नो, मैं ऐसे व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। व्लॉगिंग में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए कर रहा हूँ। जो मेरी जर्नी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अभी मैं हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, कैसे मैं इससे बाहर निकलूँगा, कैसे 12th में अच्छा स्कोर करके पास हो जाऊँगा, अच्छे स्कोर से कैसे अपनी जो हैबिट्स है वो बैड हैबिट्स को मिटाऊँगा, कैसे गुड हैबिट्स लगाऊँगा, और कैसे अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करूँगा, कैसे ग्लो अप करूँगा, कैसे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होऊंगा। फिज़िक्स मतलब कैसे बॉडी वॉडी तो बनानी होगी ना, तो वो कैसे, और मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होऊंगा। जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसी की तो वजह से है ना, तो कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग होऊंगा, कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होऊंगा। तो एक तरह से इन शॉर्ट बोलने गए तो कैसे मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा और इस वर्जन से अपने पिक पोटेंशियल तक जाके अपना बेस्ट वर्जन बनूँगा। सो इसी की ये जर्नी होगी, और ख़ास करके इस ईयर के लिए, क्योंकि इस ईयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी। सो कैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आप देखेंगे मेरे ब्लॉग के थ्रू, और वही मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एंटरटेनमेंट भी होंगी, मेरी डेली लाइफ में मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ तो वो छोड़ो, क्या करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कैसे मैं प्लान, जैसे अभी बताया, कैसे ये प्लान्स बनाता हूँ, स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, और कैसे रिजल्ट्स लाता हूँ। मतलब अभी देखेंगे हम ये प्लान से अगर हम चलेंगे तो क्या होता है, क्या मैं स्क्रीन टाइम कम कर पाया या नहीं कर पाया वो देखेंगे। यूनिट टेस्ट में मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। सो बहुत सी चीज़ें हैं। सो अगर एक ब्लॉग में बताने गया मैं आपको तो बहुत लंबा हो जाएगा ना ऑफ कोर्स। तो आप मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डेफिनेटली इन्जॉय करोगे, मुझे पता है। और सिर्फ इन्जॉय नहीं करोगे, इट इज़ नॉट ए एंटरटेनमेंट ओनली, इट इज़ ए इवोल्यूशन। एंड ये सिर्फ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नहीं होगी, मेरे जैसे लाखों बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी, जो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं और उधर से निकल के सक्सेस तक कैसे पहुंचेंगे, ये उन सब की जर्नी होगी। सो अगर थोड़ा सा भी मैं मुझसे रिलेट कर पाए आप लोग तो मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना होगा। चलो फिर से बोलता हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप लोग मुझसे रिलेट कर पाए तो आप लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट हो, और शुरुआत से अगर मेरी जर्नी का पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब करके रखना और मेरी जर्नी को फॉलो करना। और सिर्फ मुझे मत देखना, तुम लोग भी अपने लाइफ में अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से खुद को कैसे ग्रो करोगे, खुद को कैसे बेस्ट वर्जन तक लेके जाओगे, ये देखना और उस पर काम करना ज़्यादा। सो बिकॉज़ ये जो हमारे ईयर्स है, अभी जो हमारी एज है वो बहुत इम्पोर्टेंट एज है, जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। तो इसीलिए थोड़ा फोकस के साथ ये हमें करना ज़रूरी है। तो हम इस पे ज़्यादा काम करेंगे, खुद पे ज़्यादा काम करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए, ऑफ कोर्स यार नए ही हो आप लोग चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही था। ओके, फिर से बोलता हूँ।
आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे तो आप नए ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओरियन साइनिंग आउट।